हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, क्या लोग खुद को आपके साथ जुड़ते हैं। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे पर्सनल रीडिंग मैसेज के थ्रू ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे आसानी से पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए क्या लोग खुद को उनके साथ जुड़ते हैं। विक्ट्री, मैजिशियन इन द मिरर, द थिंकिंग वुमन, द गार्डन इन द गेट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके कार्ड इतने पॉजिटिव आए हैं सारे ही। पेशेंस, रेस्ट एंड रेजुलेशन, ओके, हीलर ऑफ द एजेस, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंड लास्ट है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। यस, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि क्या लोग खुद को आपके साथ जोड़ते हैं। यस डेफिनेटली, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, इंसान हो, तो फिर क्यों नहीं जब आपके साथ जोड़ेंगे खुद को। क्योंकि आप में जो बात है, आप में जो एक बहुत ही अच्छी सूझबूझ है, तो आपके साथ जुड़ना पसंद ही करेंगे वो। तो खुद के साथ वो कहीं ना कहीं तुलना करते हैं। यस, कंपेयरिंग करते हैं डेफिनेटली। यहाँ जो साइन आया है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 100% है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 80% है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के एनर्जी नॉर्मली 50% है, एंड यहाँ लास्ट है एक एरिस, लियो, सैजिटेरियस। उस एनर्जी वाकई में बहुत अच्छी है, 100% है डेफिनेटली। यस, तो यहाँ लोगों को आपके साथ जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि आप हर एक चीज़ को बेस्ट बनाने की आपकी, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सब कुछ बेस्ट करना आता है, आप हमेशा विजेता होते हो, आप हमेशा सब कुछ जीत ही जाते हो, विनर ही होते हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। लेकिन आपको जीतने की जो कोशिश होती है आपकी, वो बहुत अच्छी होती है, आपका एफर्ट बहुत अच्छा होता है। इस वजह से जीत तक आपकी एफर्ट होने की वजह से आप जीत हासिल करके रहते हो। आपकी एबिलिटी की क्षमता वाकई में बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ही लोग खुद को आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपकी ये जो प्रायोरिटी है खुद को बहुत ही बिल्डअप करने की, ग्रो करने की, या नए नए तरीके से, नई नई आजमाइश से खुद को जीतने की, वो बहुत ही ज़्यादा उनको हौसला प्रदान करती है, उनको हर तरीके से मोटिवेट करती है, जिसके चलते ही वो आपके साथ हमेशा तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। वो ज़रूर है। यहाँ उनको हमेशा यही लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए, अच्छी समझ वाले पर्सन हो, इस तरीके से उनको लगता है। तो आप वाकई में बहुत ही अच्छी सूझबूझ रखते हो, आपके अंदर एक ठहराव है, धैर्य है, और आप अपने पेशेंस को अच्छी तरीके से रखना जानते हो, और इसकी वजह से ही लोग आपको, आपके साथ खुद को जोड़ते हैं। क्योंकि इतना धैर्य रखना इतना आसान तो नहीं है। बार बार किसी भी चीज़ में ऐसा वैसा कुछ भी बोल देना, या ऐसे रिएक्ट करना जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या कुछ भी बोल देना, इस तरीके के पर्सन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। लेकिन आप इस तरीके से नहीं हो। आप अपने धैर्य से बातचीत करने वाले, शांति से एक अपने आप को रखने वाले पर्सन हो। आपके अंदर एक पेशेंस बहुत गहरा है। यहाँ पेशेंस इस वजह से गहरा है क्योंकि आप अनुभवी पर्सन हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। यहाँ आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ ये ज़रूरी है कि आप कितना धैर्य रखते हो, अब
को जीवन में जो कुछ हासिल करना है, इसके लिए आपका कितना धैर्य है, कितनी धीरज है, कितनी क्षमता है, वो लोग ज़रूर देखते हैं। और उन्होंने देखा है कि आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता काफ़ी बेहतर है दूसरे लोगों से। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो आपके साथ खुद को जोड़ते हैं। यहाँ आप भली-भांति अपनी परिस्थितियों को, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना जानते हो, उसमें कुछ बहुत ही अलग नज़रिया रखते हो, एक अलग तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, जिस वजह से भी उनको लगता है कि कहीं न कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर फैसले लेते हो। आपको हर एक तरीके से अपने जीवन की उड़ान भरना आता है। आपको जीवन को अलग नज़रिए से देखना आता है और अपनी हर एक पहचान को छोड़ना आता है। आप अपनी पहचान को हमेशा बनाए रखना जानते हो। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने जब जो भी कार्य हाथ में लेते हो, उसमें आप अपनी छाप छोड़ना नहीं भूलते हो, आप अपनी पहचान छोड़ना नहीं भूलते हो। इस वजह से लोग आपको हमेशा याद करते हैं और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपका दिल बहुत बड़ा है। यहाँ आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाजी रहने वाले, ओपन माइंडेड तरीके से रहने वाले एक बहुत ही कलरफुल पर्सन हो, और आप हर चीज़ को बेहतर बनाने की जो आपके एफ़र्ट होते हैं, वो कहीं न कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आपका दिल इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप अपने तरीके से हमेशा कुछ न कुछ कैसे भी करके लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, उनके साथ एक बातचीत करते हो, उनके साथ अपने एक तौर तरीके शेयर करते हो, हर तरीके की बातें शेयर करते हो। तो ये जो आपका कंफर्टेबल ज़ोन है, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है, लोगों को वो व्यवस्थित लगता है, बहुत पसंद आता है। इस वजह से लोग आपके साथ खुद को इन्वॉल्व करते हैं, जुड़ना पसंद करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन भी आपको देते हैं, वो आपने भी देखा होगा। कहीं न कहीं आप जब उनके साथ बातचीत करते हो, तब उनको लगता है कि आप शांति प्रिय इंसान हो, आप उनको शांत कर रहे हो, आप उनको एक सहनशीलता दे रहे हो, या आप उनको एक धैर्य दे रहे हो, क्योंकि आपसे उनको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि वो कहीं ना कहीं शांत होने लगते हैं और आपके पास आकर वो हीलिंग महसूस करते हैं, काम महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आपके पास बातचीत करने से भी वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको हर तरीके से समझने की कोशिश करते हो। यहाँ 6 चक्रा यानी बहुत ही खूबसूरत चक्र आया है, तो आप उनकी इंट्यूशन पावर को समझ सकते हो। सामने वाला पर्सन क्या फील कर रहा है, क्या कहना चाहता है, वो आप समझ जाते हो। वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की आपके अंदर आवड़त है और वो लोग देख पाते हैं, इस वजह से उनको आपके साथ जुड़ना है। उनको यही लगता है कि किसी भी पर्सन के साथ हम बातचीत करते हैं तो वो तो हमें जल्दी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन ये पर्सन के साथ हम कभी भी किसी भी टॉपिक को लेकर बातचीत करते हैं तो इसके पास इसका आंसर होता ही होता है। इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत समझने की क्षमता है जो वाकई में हमें समझते हैं। यहाँ ये जो 2 कार्ड है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, वो आपके स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दर्शाते हैं, और यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी है। तो डेफिनेटली ये 3 कार्ड तो बहुत ही खास और सुपर्ब है। डेफिनेटली यहाँ लोगों को इस वजह से ही आपके साथ जुड़ना है, क्योंकि आप हीलिंग देते हो, उनकी इंट्यूशन पावर को समझते हो, उनको अच्छी तरीके से उनकी एक समझ के साथ बातचीत करना आपको आता है, उनके मुताबिक आपको बातचीत करना आता है। वो जिस तरीके से सोच रहे हैं उसके मुताबिक आपको अपने उनके विचारों के मुताबिक बातचीत करना आता है, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ हम अपने तरीके से अपने विचार थोपेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनके सोच के मुताबिक हम जवाब देंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही उनको अच्छा लगेगा। तो वही है कि आप इस तरीके से करते हो। यहाँ आपकी अपने तरीके से खुद को समझने की जो क्षमता है, इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखने वाले, बहुत ही शांति से काम लेने वाले और बहुत ज़्यादा गुड तरीके से सोचने वाले। कभी-कभी लोगों को ये भी लगता है कि आप कुछ रहस्यमयी पर्सन भी हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके सीमित ही है, आप तक ही रहती है वो कुछ बातें,
जिसको कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको हर दफ़ा आपके जैसा आपको समझना है, लेकिन वो अभी भी आपको नहीं समझ पाए हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अभी भी आपको कुछ बहुत गहरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी खूबसूरत एनर्जी है अलग अलग तरीके की। वो कहीं ना कहीं वो ऑब्ज़र्व ज़रूर करते हैं, लेकिन वो आपसे मिल नहीं पाता है। आप उनको जो एक देते हो वो उनके मुताबिक उनको जो चाहिए वो देते हो। इस वजह से आपके अंदर जो एक बहुत ही गुड क्षमता है, एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं लोगों को भी नहीं पता है। इस वजह से वो आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़दीकी से, करीबी से जुड़ना चाहते हैं। वो यहाँ है। यहाँ आपकी स्ट्रेंथ अमेजिंग है, बहुत डेयरिंग है। आप लायन की तरह रहती हो, ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हो, झुंड में रहना आपको पसंद नहीं है। आप अपने तरीके से ही रहना ज़्यादा पसंद करते हो। आपको अपने मुताबिक ही थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही रहना है, लोगों के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं आना है। इस तरीके की आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। यहाँ खुद के साथ लोग आपके साथ खुद को इस वजह से भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में एक बात है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो अपनी पर्सनालिटी के थ्रू। आप इमोशंस में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो। प्रैक्टिकल चीज़ों को लेने का तौर तरीका आपका कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप उसमें स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी पहचान है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ की वजह से ही लोग आपके साथ जुड़ते हैं। यहाँ स्ट्रेंथ जब कमाल इस वजह से होती है क्योंकि विश्वास, यहाँ आत्मविश्वास का लेवल बहुत ही अच्छा हो तब भी हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है। इतना जान लो, चाहे हमारे पास कितना भी अनुभव हो, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास ना हो उस अनुभव के लेकर, तो फिर वो स्ट्रेंथ नहीं आ सकती है। तो वही है कि आपके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपकी अपने आप के बिलीव जो है, बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इस वजह से आप कुछ ज़्यादा ही हट के नज़र आते हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट। तो यस, यहाँ आप अपने तरीके से एक जजमेंट की पोजीशन में रहते हो, यानी आपको हर दफ़ा सॉल्यूशन लाना है, मतलब लाना है, सॉल्यूशन ढूंढना है तो ढूंढना ही है, आधे से नहीं छोड़ देना है। इस तरीके की आपकी एक जिद है, वो यहाँ नज़र आती है। कुछ आधा नहीं छोड़ते हो। जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है उसको आप स्टार्ट ही नहीं करते हो, ये है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गुड तरीके से सोचना है, कुछ ज़्यादा ही सोचना है। टेम्परेंस, फिर से यहाँ बैलेंस की एनर्जी है। तो वही है जो मैंने कहा कि आपका ऑरा कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। आपकी एक पॉजिटिव ऑरे की वजह से ही लोग आपको खुद के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं आपसे उनको एक चालाकियाँ नज़र नहीं आती है, बेवकूफ़ियाँ नज़र नहीं आती है। पेज ऑफ सॉर्ड, जजमेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स, उनको लगता है आप एक सुलझे हुए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। 6 ऑफ कप, विचारों में भी आपका तालमेल है, जो सोचते हो उस तरीके से भी बोलना है। नाइट ऑफ कप, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है, ये आपके अंदर क्षमता है। जस्टिस एंड 2 ऑफ हैंड, एंड लास्ट है बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ डिस्क। ओके, तो आप बैलेंस करना जानते हो। लास्ट में भी बैलेंस का ही कार्ड है, स्टार्टिंग में भी बैलेंस का ही कार्ड है। तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर जाते हो, ऐसा लोगों को लगता है। आप अपनी पावर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो। जो मैंने कहा कि आप जजमेंट की पोजीशन में ज़्यादातर रहना पसंद करते हो। जो चीज़ें आपको चाहिए वो चाहिए, जो चीज़ें नहीं चाहिए इसके लिए आप पूरी तरीके से एक कंप्लीसन की एनर्जी में रहते हो, दृढ़ता से मानते हो, और कहाँ क्या कहना है उसको लेकर भी आप भली भांति समझते हो। यहाँ आप झूठा मतलब या फ़ायदा उठाने वाले पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो, और अपने आप के खुशी के लिए
अपने आप की एक बेहतरी के लिए दूसरों को धोखा देना ये आपको आता नहीं है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आप एक न्यायप्रिय पर्सन हो, खुद के साथ और दूसरों के साथ न्याय करना आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ही अच्छा, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग आपको अच्छा पर्सन मानते हैं, लेकिन आपको यहाँ अच्छे पर्सन के अलावा भी आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, बातें हैं, या एक बहुत ही अच्छी व्यक्तित्व है आपका, इससे ही लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, आकर्षित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते ही लोगों को आपके साथ जुड़ना है। क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो लोगों ने आपके अंदर देखी है कि आप भरोसा नहीं तोड़ते, कुछ खराब विचार हमारे सामने नहीं रखते, झूठा मतलबीपन नहीं दिखाते, आपको ढोंग करना नहीं आता है, घमंड में रहना नहीं आता है, आपको शांति से, सूझबूझ से, जब भी हमने देखा है तो एक शांति से, सूझबूझ से काम लेते हुए भी देखा है। बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है कि आधे से छोड़ देना और फिर साइड हो जाना, या दूसरों को सपोर्ट करते करते छोड़ देना आधे से। इस तरीके का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। आप एक हर तरीके से कोशिश करने वाले पर्सन हो। क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से क्लियर करने में यकीन रखते हो कि मुझे जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसको कंटिन्यूसली ठीक ज़रूर करना है, चाहे उसके लिए वक्त लगे। तो आप कंटिन्यूसली उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। हाँ, बीच में कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देते हो, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको वक्त चाहिए, तो ये वक्त भी आप लेते हो। लेकिन कभी भी किसी के साथ आधे से सपोर्ट नहीं करना या आधे से मुंह फेर लेना, इस तरीके का स्वभाव आपका नहीं है। जिसके साथ आप इन्वॉल्व होते हो, जिन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, जिस सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हो, वो पूरी करने के बाद ही उसमें से साइड होते हो। और ये जिम्मेदारी है, दूसरों का विश्वास जीतने का तौर तरीका है, और अपनी एक लॉयल्टी भी देनी है। ये आपकी एक सद्धरता है। यही विश्वास आपको लोगों के साथ जुड़ता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है, इतना ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।